नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कंप्लीट 3D मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग हर प्रकार के 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर का वक्र पृष्ठ मतलब जिसे कर्व सरफेस कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ जिसे टोटल सरफेस कहते हैं, और वॉल्यूम, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। फिगर हम कौन कौन सा यूज करने चल रहे हैं? हम क्यूब यूज करेंगे, क्यूबाइड यूज करेंगे, हम सिलेंडर, कोन, शंकु जिसे कहते हैं, गोला, स्फीयर, अर्धगोला, प्रिज्म एंड पिरामिड, जिसको हमने क्लासेस में स्पष्ट किया है, पढ़ाया है, समझाया है इसके बारे में पूरा का पूरा। मैं इसका कंप्लीट प्रैक्टिस आपको देने जा रहा हूँ, उन सवालों को हल करने जा रहा हूँ जो सवाल इनसे रिलेट करते हैं। आपको कुछ बातें जान लेनी है कि वॉल्यूम क्या होता है। जैसे अगर हमें एक 3D फिगर है, जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं एक 3D इन्वायरमेंट है, और इस 3D इन्वायरमेंट में निश्चित तौर पर आपको एक लंबाई दिखेगी नीचे बेस की, एक चौड़ाई दिखेगी बेस की, और एक छत को इस फर्श से मिलाने वाली हाइट दिखेगी। 3 डायमेंशन का अर्थ ही यही होता है कि आपको एक स्पेस मिल जाता है, एक केवल सरफेस नहीं होता है, एक स्पेस मिल जाता है जहां हम खड़े हो सकते हैं, जहां हम कोई सामान रख सकते हैं, जहां पर किसी धातु का उपयोग करके उसको बंद कर सकते हैं, भर सकते हैं। वही 3D का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर हम एक बोतल लें तो बोतल में कितना पानी भर सकते हैं उस बोतल की कैपेसिटी है, और वही अगर सोचा जाए तो वॉल्यूम है। इस कमरे में कितनी हवा है, यही इसकी कैपेसिटी है, यही इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम, अगर कोई धातु की वस्तु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ईंट ले लें, तो ईंट में कितनी मिट्टी लगी है, कितनी मिट्टी का उपयोग करके उस ईंट को बनाया गया है, वही उसका वॉल्यूम है। हम अलग अलग प्रकार के फिगर से उनके फार्मूले और उनसे रिलेटेड उन सवालों को जो उनसे पूछे जा सकते हैं, इस पर मैं आपको स्पष्टता देने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग बढ़िए तो आपको कुछ फिगर दिखेंगे। मैं उन फिगर को लेकर के जो जो कैलकुलेशन हो सकते हैं उन सारे कैलकुलेशन को डन करता हूं। सबसे पहला फिगर मैंने लिया है क्यूब। क्यूब देखिएगा डाइस की तरह होता है, जिसे हिंदी में घन कहते हैं। ए इसकी लंबाई है, ध्यान देखिएगा, ए इसकी चौड़ाई है, और ये नीचे वाला आपको एक फर्श दिख रहा होगा, और साथ साथ इस फर्श को इस छत से मिलाने वाली ए हाइट है। ठीक है, ए इसकी लेंथ थी, ए इसकी ब्रेथ थी, और ए इसकी हाइट थी। लेकिन याद रखिएगा, यह क्योंकि क्यूब है तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होगा और ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होगी। तीन की तीनों अगर बराबर होगी तभी यह क्यूब है। इसलिए इन तीनों को हम लोग एक साइड बोलते हैं, और साइड को हम प्रेजेंट कर दिए मान लीजिए ए से। करेक्ट है, सबको मान लिया ए है। अब ऐसी केस में हमसे पूछा जाएगा इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है। तो हम लोग वॉल्यूम मतलब आयतन कहते हैं। आयतन को हमने कहा कि इसका आयतन होगा भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब यूनिट क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब यूनिट क्यूब हो जाएगा। बात आती सरफेस एरिया की, जिसे हम सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। और सतह का क्षेत्रफल याद रखिएगा दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। पहला, सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसमें हम फर्श और छत को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सामने की दीवार, पीछे की दीवार, बगल की दीवार, बगल की दीवार, इन चार दीवारों को यूज करते हैं, और प्रत्येक दीवार का जो क्षेत्रफल होता है उस साइड का स्क्वायर, जैसे आयत का वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हम दो प्रकार से सतह का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। एक होता है आपका एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। इसे हिंदी में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। और पार्श्व पृष्ठ का मतलब ही होता है, अगर आप सोचो तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है। चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है। और इसकी जो कैलकुलेशन अगर हम आप करेंगे तो इसका मान होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक ही साइड, एक ही दीवाल है, उस दीवाल का क्षेत्रफल ए वर्ग होगा। ए वर्ग को 4 से गुणा कर दिया, 4 ए वर्ग होगा। इसे एलएसए कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। देन आता है टीएसए, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे कभी कोई पूछ रहा है, याद रखिएगा, इसका मतलब ही होता है कि हम लोग यहाँ पर फर्श भी शामिल कर लेंगे और छत भी शामिल कर लेंगे, मतलब कुल 6 सतहों को शामिल कर लेंगे। अगर जैसे मैंने अपना मोबाइल ले रखा है, ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल की नीचे की सतह है, हालांकि ये घनाभ है, एक घन नहीं है। ठीक है, घन की तरह एक है, बेसिकली ए भी नहीं है। जैसे पेपर वेट आप देखते हो, पेपर वेट है, बाकी जो डाइस होता है बेसिकली वही घनाभ है। इसमें देखिए नीचे की सतह है, ये नीचे की सतह है, इसे फर्श कहेंगे। जैसी फर्श है वैसी छत है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है इसमें कुल कितनी सतहें होती, मैं भी बता दूं, इसकी यह साइड, यह साइड है, यह साइड, यह साइड, कुल 6 सतहें होती हैं, और सबकी सब इसमें हम बराबर मानते हैं। जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका एरिया जो होगा 6a वर्ग होगा। एक चीज इसमें और पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा, कि अगर हम इस घन में सबसे बड़ी लेंथ की रॉड रखना चाहें तो कहां रख सकते हैं, इसको सोचिएगा। इस कोने से रखना शुरू करिए और इस कोने को ले जाकर के मिला दीजिए। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन किया जाता है इस फिगर के अंदर या घनाभ के अंदर भी। वो ये होता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि सबसे बड़ी भुजा
यह सबसे बड़ी रॉड जो है हम इस घन के अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं जिस कमरे में खड़ा हूं ऑलमोस्ट घनाकार है, जहां तक मुझे लग रहा है, पता नहीं सही हूं गलत हूं, लेकिन ऐसा ही। अगर मुझसे कोई कहे कि इस कमरे में आप सबसे बड़ी रॉड कहाँ रख सकते हैं, तो मैं उस कोने से नीचे शुरू करूंगा और वो छत पर ले जाकर के उस कॉर्नर पे मिलाऊंगा। जैसे मैं यहां से अगर बात करूं तो यहां से शुरू करूंगा और ये देखिए लेंथ अब तिरछी बन रही है हमसे, लेकिन ऐसे बनकर आएगी, सीधा देखिएगा ये बनेगी, ये लेंथ हो गई। यही लेंथ ऑफ डायगोनल होगी। इसी को आप बीकड़ की लंबाई कहते हैं। मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, इसे हम लोग कहते हैं बीकड़ की लंबाई। तो बीकड़ की लंबाई का सूत्र जो होता है वो होता है L इक्वल टू √3 इंटू साइड, साइड मतलब भुजा। ये आपकी बीकड़ हो जाती है, करेक्ट। कुछ चीजें और भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपसे हमसे कोई पूछे इस घन में कितनी सतह है, सतह मतलब सरफेस, ठीक है, कितनी सतह है, सतह का मतलब सरफेस हो, तो सरफेस है भैया 6 टोटल, ठीक है। कितने शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का मतलब वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब 4 तो कॉर्नर पर नीचे हैं, 4 ही आपके क्या है ऊपर है, तो 4 4 मिलकर के कितने वर्टेक्स हो गए बताइए। इसे शीर्ष बिंदु हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु टोटल हो गए 8, ठीक है। अब एक आता है एजेस, क्या होता है एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे, कितने किनारे हैं, तो 4 तो नीचे हैं, 4 दीवालों में है, 4 छतों में है, तो 4 4 8 4 क्या होता है 12, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हमको इसी को यहाँ पर रिलेट भी करना होता है। जैसे आप देखिए इन दोनों का जोड़ इसको 2 जोड़ने पर बराबर होता है, तो इसका नियम भी बन जाता है कि फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये प्रोसेस होता है, इसका उपयोग आप लोग जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। मैं कुछ सवालों को हल करवा रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। एक ठोस घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया 6a वर्ग कहते हैं, बराबर आपको 2400 दिया हुआ है। तो उस घन का हमको आयतन बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। 6 से आप इसको डिवाइड कर दें, 6 चौके 24 मतलब 400 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 400। ए बराबर क्या होता है √400 होता है। √400 का मतलब क्या होता है 20। जो भुजा होती है वो कितनी हो गई 20। अब आपसे जैसे आयतन पूछा है तो वॉल्यूम क्या होता है बताइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का ए का होल क्यूब, अर्थात 20 का होल क्यूब कर दीजिए। तो 20 का क्यूब कितना होता है बताइए 8000। तो इसको हम लिख सकते हैं 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर इसकी जो घन का जो आयतन बनेगा वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। पहले सवाल का राइट सोल्यूशन होता है, बिल्कुल आराम से करिएगा। एक घन का विकर्ण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, विकर्ण आपका √3 इंटू साइड होता था। अगर विकर्ण दिया 6√3 तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन का हमसे अनुपात बताना है। आइए कंफर्म करता हूं। हम विकर्ण जानते हैं, अभी हमने पढ़ाया आपको कि √3 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या होता है। विकर्ण की लेंथ यहाँ पर 6√3 हो गई, इसको इससे खत्म कर दें, ए बराबर 6 हो गया। मतलब आपकी जो साइड बनकर आ रही है कितनी आ रही 6। अब इसने कहा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये देखिएगा PSA, जैसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं 6a वर्ग होता है। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम की, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं, वो होता है a का होल क्यूब, करेक्ट है। दरअसल इसमें ये है कि जो a का मान ही है वो 6 है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फंसेगा नहीं। 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर होगा, मतलब बेसिकली ये 6 का क्यूब होगा। करना हो तो करिए, ना करना हो तो कोई बात नहीं। ये भी 6 का क्यूब है। अब इन दोनों का अगर रेशियो आप बनाएंगे तो दोनों सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिया है सी में दिया है, करेक्ट है। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर घन का विकर्ण आपको दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:1 ही बनकर आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्यूबाइड भी सेम उसी तरह समझते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो यह लेंथ हो गई, यह ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यूनिट का होल क्यूब, करेक्ट है, जो यूनिट रहेगी। सरफेस एरिया की बात करिए तो सरफेस एरिया 2 बनेगा, एक LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसे हम हिंदी में चारों दीवालों का क्षेत्रफल कहते हैं, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, करेक्ट है। चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है कि अगर हम बेस जो हमारे पास है उसका परिमाप निकालकर हाइट से गुणा कर दें, ट्वाइस L प्लस B इंटू H हो जाएगा, ट्वाइस L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो सभी सतह यूज किए जाएंगे, मतलब छत भी, फर्श भी, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, बगल की दीवार, सब ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL इतना हो जाएगा, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं TSA में, टोटल सरफेस एरिया में। बीकड़ की लंबाई यहां भी बनेगी, ठीक है। बीकड़ की लंबाई सेम उसी तरह से होगा,
इसके लिए फार्मूला अप्लाई करिएगा, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे बिगड़ की लंबाई। बाकी जितनी सतह फेस उसमें होते थे, जितने वर्टिसेस उसमें होते थे और जितने किनारे एजेस उसमें होते थे, सब यहाँ पर भी सेम हो जाएंगे। सवालों की तरफ आइए। एक घनाभ है क्यूबाइड जिसका आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। जैसे कोई हमारे पास क्यूब था, क्यूब का डबल आयतन इसके पास है। घनाभ की अगर बीमाएं, बीमाएं मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ दिया है आपको 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है, और हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है TSA, जो आपका 6A स्क्वायर होता है। तो अगर भुजाएं हमारे पास घन की पता चल जाए तो हम लोग आराम से उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो इसने कहा है कि घनाभ का जो आयतन होगा घन के आयतन का डबल है। तो घन का आयतन, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, तो घन के आयतन को पता करने के लिए पहले मैंने घनाभ का आयतन निकाला। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि देखिए लिखा है जो घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, तो अगर मैं घन का आयतन आपसे पूछूंगा तो घन का आयतन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 6 करके हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो 2 से देखिए डिवाइड करिए, 2 3 6 होता है। अब आप इसका क्या करिए, ऐसे रहने दीजिए, 6 इंटू 8 इंटू 3, ये इसका घनाभ का क्या है, आयतन, सॉरी घन का आयतन है। अब घन का आयतन है, अपने को निकालनी भुजा है। तो हम भुजा निकालने के लिए देखिए क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे a क्यूब बराबर आयतन होता है जो 9 इंटू 8 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो a का मान क्या हो जाएगा, इसका घनमूल होगा। तो 9 का मतलब ही देखिए क्या लिखा जाएगा, 3 गुणे 3 होता है, और 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, और एक 3 है। अर्थात आप समझ गए होंगे 3 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, तो इसका जो आयतन इसकी जो भुजा बनेगी वो 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर अगर भुजा हो गई तो निकालना अपने को क्या है बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर 6A वर्ग लिखा है, 6 गुणे 6 का वर्ग कर दीजिए, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बी ऑप्शन होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, दरअसल अपने को घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जोड़ दिया है 20 दिया है। यदि इसके बिकड़ की लंबाई होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर आपको दिया है 12। तो हमसे कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर इसको सोचिए तो एक अलजेब्रिक फार्मूले की तरफ जा रहा है। कैसे, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पढ़ा होगा हम लोगों ने। सेम इसी पैटर्न पर यह भी है। अगर सोचो तो यहां से अगर मैं इन दोनों, जैसे इसकी बात, ये तो चलो बहुत बढ़िया है कि एल प्लस बी प्लस एच आपको दिया है 20, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर 12 है, तो आप इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 100 कितना होता है, 44 होता है। ईमान अभी अभी फार्मूले से निकल जाएगा, उसका डबल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मैं यही चीज लिखता हूं, एल प्लस बी प्लस एच बराबर जो आपको 20 दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एच एल बराबर 20 का वर्ग कितना होता है, 400, 20 का वर्ग 400 होता है। अब आप देखो इसकी वैल्यू आपको पता है जो कि 144 है, देखिए मैंने लिख दिया 144 है, प्लस ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और निकालना अपने को यही है, कुछ बड़ी दिक्कत तो है नहीं। 400 में से 144 निकाल दीजिए, मतलब यहाँ पर तो फिलहाल 400 है। अब 400 से अगर मैं 144 घटा देता हूँ तो 10 से 4 6 होता है, और 9 से 4 5 होता है, और 3 से 1 2 हो जाएगा, 256 हो गया। एक इसका मान है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सही पूछा जाए तो यही आपके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी होता है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अलजेब्रिक फार्मूले से इसका उपयोग अगर हम पैटर्न जानते हैं तो आराम से हम लोग इसका उत्तर लगा सकते हैं। बाकी देखिए हम दिमाग भी लगा सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए जिससे कि क्लियरिटी रहती है, ऐसे सवाल आपके कन्फर्म हो जाते हैं।
8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में वही है जैसे हम बात कर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। जैसे बॉक्स है, आप समझ रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, कभी कभी देखिए हम लोग ऐसे पेंसिल को रखते थे, याद करिए अगर पेंसिल लंबी होती थी। अंडर रूट ये 8 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, ठीक है। 6 का वर्ग 36 प्लस 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 104। अब 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 57 दूना 104 होता है, 57 दूना 104 होता है। और कुछ खास इसमें बन नहीं पाएगा अगर आप लोग ट्राई देखिए। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और 2 सेंटीमीटर आप जान ही रहे 104। मैंने फैक्टराइज करके देखा, देखिए 2 से अगर आप इसको काटिए तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से काटिए फिर क्या होगा 56, 52 होता है, सॉरी 57 तो आपका 109 होता है, 57 114 होता है ना। हाँ, 2 से फिर काटिए 13 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तो एक पेयर की तरह निकल जाएगा, लेकिन 13 दूना 26 रह जाएगा, तो 2 रूट 26 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही सोल्यूशन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन 2 रूट 26 आप लोग उतारिए, कंफर्म कर लीजिएगा। एक कमरे की, ये पूछा गया सवाल है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5 4 और 2 है। 5 लंबाई 4 चौड़ाई 2 ऊंचाई ऐसे माना गया है। यदि एक नया कमरा बनाते हैं जिसमें लंबाई को इसकी तुलना में 40% बढ़ाते हैं, चौड़ाई को 25% बढ़ाते हैं, केवल लंबाई को और चौड़ाई को, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम चाहते हैं कि बराबर रहे, इसके लिए हमें आयतन में क्या बदलाव करना होगा, ये समझिएगा। एक कमरा था जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ओरिजिनली दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 10 2 के अनुपात में था। तो हम उसको चाहे 5 4 2 ले लें, या हम 5 की जगह 10 कर दे, 4 की जगह पर 8 कर दे, 2 की जगह 4 कर दे, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। ये तो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल जो हमारे रूम थे उसकी डायमेंशन दी रखी थी। नया जो रूम बनेगा उसमें लंबाई को 40%, अब 40% इसका होगा क्या, 10 का 40% 4 ही होगा, 1% 10% 1 होगा, 4 का 4 10 से गुणा कर, 4 का 1 से गुणा करे 4 हो जाएगा। 40% अगर हम बढ़ाते हैं तो यह लेंथ हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14। 40% अगर बढ़ाते 10 का 40% 4 हुआ, 10 4 14। 25% मतलब 1/4 होगा, 1/4 करेंगे 2 आएगा, और 2 जब इसमें जुड़ेगा अर्थात यहाँ पर हम 25% जोड़ रहे हैं, 1/4, 2 जोड़ने का मतलब ये 10 हो जाएगा। और ऊंचाई तो आपको वही रखनी है, 4 ही रखनी है। तो इसमें देखिए नई जो डायमेंशन हमारे पास ये आई है। अब सवाल क्या कहता है, सवाल में एक बात का विशेष ख्याल रखना है हम लोगों को कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम रखना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम रखने के लिए हमें कमरे के आयतन में क्या बदलाव रखना है, मतलब बदलाव मतलब होगा, देखने को मिलेगा, इसको हमें समझना है। तो सेम देखिए कैसे, अगर हम इसकी बात करें मतलब किसकी, यहाँ पर l+b मतलब इसके हिसाब से, अगर जैसे इसके हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, देखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा पता है, ट्वाइस l+b मतलब 10+8, और यहाँ पर कितना कर दें 4, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा उसी हिसाब से हमें परिवर्तन करना होगा, हमें सेम ही रखना पड़ेगा, तभी हमें हाइट में उसी हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, 8 10 8 18, 18 चौके 72 दूना 144 हो गया, 144 ये हो गया। इसकी बात अगर किया जाए तो 2 हो गया, 14 + 10 है, 14 + 10 है, ये 24 दूना 48 है। 48 गुणे हम लोग यहाँ पर कितना कर दे पता है, देखिए जैसे अगर हम इसको यहाँ पर सोचे कि इसमें हम कितना कर दें कि अपना 144 ही रहे, क्योंकि हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम लाना है। तो इसको देखिए 2 से अगर हम काट दे तो 72 हो गया, और 14 2 10 कितना होता है 24 होता है, ठीक है, 14 10 कितना होता है 24 होता है, 24 गुणे h कर दीजिए बराबर 72 हो गया। 8 3 24 होता है, और 8 9 72 होता है, ठीक है, 24 3 72, बेसिकली आप समझ गए होंगे कि 3 आएगा। तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ा, मतलब इसकी हाइट को जो 4 थी ना 4 से कम करना पड़ेगा, 3 करना होगा। अब यही हमसे पूछा है कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। जैसे ऐसे था 10 था 8 था 4 था, और नया कितना बनकर आया 14 10 और 3 बनकर आया। जो खत्म हो सके खत्म कर दीजिए इधर उधर तुलना करते समय, इसे 10 10 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8 होता है, 2 सते 14 होता है, 4 चौके 16 है, 16 और 7 त्रिक 21, 16 से 21 हुआ तो कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है 16 में। तो 5 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो 16,
4 चौके 16, 4 25 बार 100, तो 25 पंचे 125 बटे कितना 4, 4 तिया 12 होता है, 4 एक के 4, 4 दूना 8, 31.25% की वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। ठीक है, 31.25% की वृद्धि देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल और ये प्रोसेस, क्योंकि पूछा गया सवाल है, एकदम ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। पेंट की कीमत है ₹50 प्रति किलोग्राम, मतलब वो सस्ता पेंट है, 1 किलोग्राम खरीदने जाइए 50 रुपए मिल जाएगा। किसी 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट, इसने भी कहा कि जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो पूछते भैया हमको इतना एरिया कराना है पेंट, तो कहेगा सर हमारा जो 1 किलोग्राम आप लेकर जाओगे 50 रुपए में, आप उससे 20 फीट वर्ग फीट एरिया को पेंट कर सकते हो। घन के बाहरी भाग को रंगने का खर्च क्या आएगा। घन है अपना एक, ऐसे हमने ले लिया 6 सरफेसेस होती हैं, सभी 6 सरफेसेस को रंगना है, घन के ऊपरी हिस्से को। अगर हमें उसको रंगना है तो उसके लिए टोटल खर्च पूछा है, जबकि घन की प्रत्येक भुजा 20 फीट है, तो हमें घन की सभी भुजाओं को रंगना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × 20 का वर्ग ना, 6 वर्ग होता है। तो यहाँ पर 20 विषम में 400 गुणे 6 कर दीजिए, तो 6 चौके 2400, 2400 स्क्वायर फीट ना, फीट स्क्वायर आपको क्या करना है पता है, इतना एरिया आपको रखना है, 2400 स्क्वायर फीट, करेक्ट। अब इसके बाद होता क्या है कि आपको जैसे 1 वर्ग फीट, इसने लिखा 20 वर्ग फीट में 1 किलोग्राम पेंट लगता है, तो हमें कितने किलोग्राम पेंट लगाने हैं, कितने किलोग्राम पेंट लगाने हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2400 बटे आप कर दो 20, खत्म करें 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम पेंट अपने को उपयोग में लाना है। 1 किलोग्राम पेंट का रेट क्या है, टोटल कॉस्ट अब आपको पता करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट 1 किलोग्राम का रेट क्या है 50, तो 120 गुणे आप कर दो 50, 12 पंचे 60 होता है, 60 के बाद 2 जीरो, 6000 रुपए टोटल देना पड़ेगा उस पूरे सरफेस को जो कि घन का है, संपूर्ण सतह जो है उसको पेंट कराने का कुल खर्च 7वें सवाल का 6000 रुपए आपको देना पड़ेगा, तब पेंट हो पाएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक सवाल पे थोड़ा और कंडीशन लगा देता कि जो मिस्त्री है, जो पेंटर है, सॉरी मिस्त्री क्यों, वो पेंट करने का रेट मांग रहा है, कह रहा है कि हमको सर मजदूरी भी चाहिए, तो मजदूरी भी लिख देते हैं, अगर 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट उसे चाहिए तो कितना रुपए और लगेगा टोटल, मतलब जो घर पेंट करवाना चाहता है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एक ईंट का जो माप है, ईंट का जो बाहरी हिस्सा है टोटल अपना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 60 मीटर चौड़ी एक दीवार बनाना है। ठीक है, जैसे अगर हमारी जो दीवार बनी है, मुझसे आप पूछो कितनी ईंट लगी है तो हम बता देंगे। जैसे कभी आप मिस्त्री से पूछिए, पढ़ा लिखा नहीं होता है, उससे पूछिए भैया कितना लग जाएगा ईंट, तो अंदाजा बता देगा कितना ईंट लगेगा, क्योंकि रोज कर रहा है और उसको कैलकुलेशन पता है। हम लोग तो मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि दीवार में अगर हम सीमेंट विमेंट सब हटा दें, केवल ईंट ईंट रखें, तो दीवार की लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए और हाइट लीजिए, जितना टोटल वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का ईंट मंगवाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एक ईंट की डायमेंशंस क्या है, उसकी भुजाएं क्या हैं, उसी आधार पर उसका कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ ईंटें हम पता कर सकते हैं। सवाल कहता है जितनी हमारी आवश्यकता है, जो दीवार का मेजरमेंट है वही हमारी जरूरत है। दीवार की माप, दीवार की माप ए देखिए 24 मीटर है, 24 मीटर लंबाई क्या है बताइए 24 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है। और जो हम जिस ईंट का उपयोग करने जा रहे हैं, ईंट की बात करिए, ईंट की माप की बात करिए, ईंट जो है प्रत्येक सेंटीमीटर में है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब हमको एक चीज और ध्यान देना है कि इस पूरे एरिया में ईंट नहीं लग रही है, कुछ मसाला भी लग रहा है। इसने कहा है कि इसका 10% हिस्सा सीमेंट उसमें उपयोग में लाया गया है। अब ईंट की माप हमको यहाँ पर दी है, तो हमसे पूछा गया है इस दीवार को बनाने के लिए कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इसके लिए अगर देखो, अगर वहां पर सीमेंट नहीं होता तो सीधा सीधा मैं दीवार के वॉल्यूम को, वॉल्यूम मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को, ईंट के वॉल्यूम मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से भाग कर देता, तो हमें नंबर ऑफ ईंटें पता चल जाती। बट हमारी दीवार जो है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सब मीटर में है और ईंट सब सेंटीमीटर में है। दुनिया जानती है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको इसको पूरा कन्वर्ट करना होगा, लिखना पड़ेगा 24 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है, 8 गुणे 100 कर दीजिए, और ऑलरेडी 60 है, लेकिन हमको इसका 10% हिस्सा सीमेंट से भरना है, तो इसका केवल 10% हटा दीजिए, तो केवल 90% हिस्सा बचेगा, और 90% से परसेंट अगर हटा दे तो नीचे 100 आ जाएगा।
अब इसको डिवाइड भी करना है किससे बताइए, 24 गुणे 12 गुणे कितना है 8 है, इससे हमको भाग देना है। तो ईंटें हमको काउंटिंग में पता चल जाएंगी। देखिए 2 जीरो खत्म करिए, ऐसे खत्म कर दिया, 24 को खत्म कर दिया, ठीक है। 8 से इसको काट दीजिए, 100 बार गया, 12 पंचे 60 होता है। अब सब हो गया, 500 गुणे कितना हो जाइए 90, 9 बचे 45, 45,000 को ईंटें खरीदनी पड़ेगी। 45,000 ईंटें खरीदनी होगी जो आपसे नंबर डी। अब जैसे हम लोग जब ट्रॉली मंगवाते हैं, एक ट्रॉली जो ट्रैक्टर की आती है, अब आपको अगर जैसे पता है कि एक ट्रॉली में 2000 ईंटें आती हैं, तो अब कितनी ट्रालियां मंगवानी पड़ेगी। हालांकि 2000 से पूरी तरह से कटेगा तो है नहीं, लेकिन हम उसी हिसाब से सोच सकते हैं। ये भी पूछ सकता है, सवाल की अपनी कोई डेप्थ मतलब जैसे कोई लिमिट नहीं होती है, सवाल में कितना भी क्या क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 8वां सवाल डन होता है। ये सवाल देखिए मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हमारे पास एक आकृति है और आकृति अच्छी बात बना के दिया है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ऐसे देखिए जोड़ जोड़ के रख दिया गया। ये पहला घन था, ठीक है, इसी तरह दूसरा घन लगा दिया, ऐसे तीसरा। तो ऐसे जब घन को जोड़ जोड़ कर सटा सटा के रखेंगे तो यह घनाभ बन जाता है। बाकी आप पीछे का हिस्सा देख रहे होंगे, इसका हिस्सा जैसे देखिए ऐसे बना होगा ना, ये देखिए ऐसे बना होगा, यस ऐसे बना होगा, यस दिख रहा होगा आपको उधर से। तो यहां से हमारे पास 3 घन थे, तीनों घनों को जब जोड़ा तो हमारा एक घनाभ बन गया। अब सवाल आगे देखिए वही पूछा होगा आपसे, इस प्रकार बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। भैया इसकी लेंथ ना 3 3 9 3 12 हो गई लेंथ, लेकिन ब्रेथ 3 ही रहेगी, ये ब्रेथ है चौड़ाई, और हाइट भी 3 ही रहेगी ये, ठीक है। अब अगर हम जो घनाभ बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो ये होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है नियम। ट्वाइस लिखिए, LB का मतलब 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 प्लस BH मतलब 3 गुणे 3, और HL मतलब फिर से आपके पास 3 गुणे 12, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 12 तिया 36 प्लस 3 तिया 9 प्लस 12 तिया 36, 36 36 72 9 81, 81 गुणे 2 करें, 2 1 2 2 8 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया बनकर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 और 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ, ये हमारा एक घन था जिसकी भुजाएं 9 थी और एक घनाभ था जिसकी मेजरमेंट्स आपको दी। दोनों को पिघला दिया गया, पिघला करके एक नया घन बनाया गया, एक सिंगल घन क्यूब बनाया गया। इस नए घन का पॉलिश करवाना है हमको। पॉलिश मतलब सभी सरफेस को 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुल कितना खर्च आने वाला है। याद रखिएगा, जब एक से ज्यादा वस्तुएं जो धातु के रूप में है, ठोस हैं, उनको पिघलाकर गलाकर आप एक नया शेप देते हैं तो दोनों के आयतन बराबर रहते हैं। अपने पास एक घन था पहले, ये था, ठीक है, एक घन था जिसकी प्रत्येक भुजाएं ये थी 9। एक घनाभ था, ऐसे देखिए घनाभ था। अब घनाभ है तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, जो आपके पास ये वाला था, ये वाला मेजरमेंट, ठीक है। इनको जोड़ करके क्यूब बना रहे हैं आप, फिर से क्यूब बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम V2 बराबर इसका वॉल्यूम V हो जाएगा, जिसकी भुजाएं सबकी सब A है। अभी A मान लिया हमने। अब क्योंकि इसको हमें पॉलिश करवाना है, जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, इसका टोटल सरफेस एरिया आप मुझे देंगे जो 6A वर्ग होगा, उसी से हम पॉलिश करवाने का कुल खर्च निर्धारित कर पाएंगे। आइए समझते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 9 का क्यूब होगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 5 गुणे 13 गुणे 31 होगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को देखिए, 9 का क्यूब होता है 729 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना 13 1 के 13 होता है और 13 तिया 39, 39 1 40 होता है, ठीक है। अब गुणे 5 कर देते हैं, 5 तिया 15 है, 0 1 हुआ, 5 चौके 20, 2015 हो गया। 2015 को अगर हम 729 में जोड़ देते हैं, 9 5 14 होता है, 2 1 3, 3 1 4 होता है, 7 होता है, 2744 हो गया। 2744 सेंटीमीटर क्यूब ये कंप्लीट हमारे पास वॉल्यूम बनकर आ रहा है। अब 2744 को हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर दें, जैसे हम क्या लिख दें, A क्यूब बराबर 2744, 2744 एक किसका घन होता है ये सोच लीजिएगा, उसी हिसाब से निकल जाएगा। नहीं तो घनमूल ज्ञात कर लीजिए ना, हम इसको फैक्टराइज करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं किसका घन होगा, जैसे 2 के लिए हम 1 सोच ले और 1 और 4 है तो 4, 14 का घन होता है, आप चेक कर लीजिएगा। 14 का घन मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ। 14 का वर्ग होता है 196 में 114, फिर 14 जोड़िए तो आपको मिल जाएगा कितना, 2744, ठीक है। चेक कर लीजिएगा जिससे श्योर रहे आप भी हम भी सब लोग ना।
14 का घन होता है 2744, सही है। सारी भुजाएं कितनी हो गई, a बराबर 14 हो गई। हमको निकालना है क्योंकि इसको पॉलिश करवाना है, तो पॉलिश करवाने के लिए हमें मतलब यहाँ पर रेट दिया है 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर करिए, तो 6 गुणे 14 का वर्ग 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बनेगा। 6 छह के 36 होता है, 6 9 में 54, 54 3 57 के साथ हासिल 5, 6 के 6 5 1176 हुआ। इसको आप देखिए टोटल कॉस्ट अगर निकालना है, टोटल कॉस्ट तो क्या करेंगे, 1176 गुणे आप 10 कर दो तो 11760 होगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन लगाइएगा, 11760 करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये हो गया 10वां सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, 40 फुट 25 फुट 32 फुट के आयामों के एक आकार के कमरे के 4 दीवालों को 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट करवाना है। कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 फुट 5 फुट के 2 दरवाजे और 3 फुट और 2 फुट की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे जब हमारे कमरे की बात करो, हम कमरे को अगर मान लो पेंट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमको इसको पेंट कराने के लिए मैंने मार्केट में रेट पूछा, तो उसने कहा सर हम कमरा देख के नहीं लेंगे, हम एरिया देख के लेंगे, पेंट करवाना है। तो एरिया में मैंने देखा कि एक हमारी दरवाजा लगा है, एक खिड़की लगी है, तो दरवाजे खिड़की पर तो पेंट होगा नहीं, जो पुताई है वो तो होगी नहीं, हालांकि पेंट करते हैं लोग, लेकिन वो मेजरमेंट अलग है। यहाँ पर इसने हमसे कहा जो हमारा कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी 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 दे रखा है, मुझे अगर पेंट करवाना है तो पेंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों को पेंट करवाना है, और रेट भी बता दिया उसने 7 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पैसा लेंगे लागत। लेकिन उसने कहा है कि इस कमरे में 8 फुट और 5 फुट के 2 दरवाजे हैं, ठीक है, 3 फुट और 2 फुट के 2 खिड़कियां हैं, तो उस पूरे एरिया से जो इसका जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, भाई फर्श पर तो जाएंगे नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए कितना होगा, ट्वाइस एल प्लस बी, एल बी मतलब 40 गुणे 25, 40 गुणे 25 प्लस बी एच मतलब 25 गुणे 32, ठीक है, प्लस 32 गुणे 40, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया बनकर है। 2 लिखा, 25 के 100 होता है, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए आपके सामने है 32 गुणे 25 दूना 50 है, 25 यहाँ 75 5 कितना है 80 है, 800 कर दिया और शून्य कर दिया, 4 दूना 8 4 3 12, 1280 करेक्ट है। ये हमारे पास दो, देखिए 2 से मल्टी 1000 और 1200 और 2800 3080 हो जाएगा जोड़ने पर, 3080 एक बार चेक कर लेते हैं नहीं तो गलत हो जाए। 1200 1000 2200 800 3000 हुआ, 3000 में 80 करेक्ट है। तो एरिया हो जाएगा 0 2 8 16 की 6 यहाँ से ले 0 1 हुआ 2 3 6160 हुआ, 6160 होता है टोटल। अब इसमें से इन दरवाजों और खिड़कियों को निकाल दीजिए। दरवाजा अगर 2 है तो 8 पंचे 40 है, 40 8 पंचे कितना भी 40, लेकिन एक दरवाजा तो है नहीं, 2 है तो गुणे 2 कर दीजिए, 40 दूना 80, इसको निकालना है। और इधर 3 दूना 6 है, 6 है लेकिन 6 भी 2 है ना, तो 6 दूना कर दीजिए 12 है, तो 80 12 कितना होता है 92 निकालना है। तो 6160 है, इसमें से हम 92 घटा दें, 10 से 2 8 होता है, 15 से 9 6 होता है, 0 हो गया और ये आपका 6 हो गया, 6068 हो गया। 6068 आपके सामने है, इतना स्क्वायर फीट, इतना फीट स्क्वायर आपको एरिया क्या करवाना है, पेंट करवाना है। पेंट कराने का जो रेट है वो दे रखा है उसने 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से है, तो 7 गुणे 6068 कर दो, 7 8 56 की 6 हासिल 5 होता है, देखिए 6 के 3 ऑप्शन है, 7 6 42 42 5 47 के साथ हासिल 4 होता है, 2 ऑप्शन एक ही ऑप्शन आंसर तो आ गया अपना, लेकिन फिर भी कर लीजिए, 0 4 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा, एक चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 7 से जब मैं गुणा कर रहा हूँ इसको, तो 7 8 56 7 6 42 42 5 47 के साथ हासिल 5 हुआ, 0 47 4 हुआ, 7 6 42, तो 42,476 आना चाहिए टोटल कॉस्ट, और ऑप्शन है नहीं इसमें। एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि क्लियरिटी हो जाए और कंफर्म रहे हम लोग। हालांकि मैं अपनी तरफ से आंसर इसी को दे रहा हूं, आप सभी लोग इतना ही इसको देखिएगा। फिलहाल अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं या कहीं नहीं चीजें हो पा रही हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, जिससे हम उसको सही कर लेंगे, सुझाव दे दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए हम लोग आज के सेशन में इतना ही करेंगे, जिसमें हमने क्यूबाइड कवर किया है। इसका दूसरा हिस्सा आएगा जिसमें बेलन, शंकु और बाकी की फिगर को हम कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आपके लिए, 2 हिस्से में करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, सवाल भी अच्छे से हो पाएंगे और अच्छे से हम लोग इसको कवर भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रही चीजें, नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच सभी को।